साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे पर्व और त्योहार पर चर्चा करने वाले हैं जो संपूर्ण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार आस्था का प्रतीक है। ये त्योहार हमारे सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हर कोई व्यक्ति जब विश्वास रखता है भगवान में, जब उसकी आस्था भगवान में होती है, तो वह कहीं ना कहीं अपनी मन की बात को उससे कह पाता है। तो अपने मन की बात को मनवाने का प्रतीक है, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो व्यक्ति के बस में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसी व्यक्ति के बस में होते हैं जिसके मन में आस्था उनके प्रति होती है। तो आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में जानने वाले हैं जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी हमने बड़े पैमाने पर सुना है। पौराणिक कथाएं इसके संदर्भ में क्या है, उन पर भी आज हम चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने वाले हैं कि आखिर छठ पर्व जो है ये मनाया क्यों जाता है। आपको याद रखना है कि ये भारत के लोक पर्वों में से एक है। जब भी ये बिहार के अंदर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है तो दुनिया भर से यहां पर जन्मे लोग दुनिया भर से यहां पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अकेला पर्व है जहां पर हम डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं। हालांकि दुनिया में जब भी आराधना की बात आती है तो सूर्य की जो आराधना, उगते हुए सूर्य की आराधना का जिक्र हमको मिलता है। दुनिया के अंदर अकेला पर्व है, उसके भी अपने अलग अलग आयाम हैं कि आखिर हम डूबते सूर्य की आराधना करते क्यों हैं। हम जानेंगे बहुत विश्वास और अच्छे तर्क के साथ। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं भाई। याद रखिएगा, ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे की कहानियां तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये जो पर्व है वो सूर्यदेव और सूर्यदेव की बहन छठी मैया को समर्पित है। यानी हम छठी मैया से आराधना करते हैं अपने घर में सुख शांति समृद्धि की। हम उनसे ये कामना करते हैं कि हम जो भी करें वो सब आपको समर्पित है। जब हमारा सब आपको समर्पित है तो आप भी जो है हमें कुछ ऐसा वरदान दें, हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारे घर में, परिवार में और हमसे जुड़े हुए लोगों में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा, इस छठ पर्व को लेकर जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, जब भी उस व्यक्ति का मन उदास होता है, तो उदासी में जब हम किसी से आराधना करते हैं, उदासी में हम जब किसी से कुछ मांग रहे होते हैं और वो हमारे भगवान हैं, तो हमें उसमें जरूर ही कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसमें पौराणिक कथाओं की बात करें, बहुत पुराने समय की बात है कि महाभारत काल में पांडवों का राज्य खो गया था। जब पांडवों का राज्य खो गया था तो द्रौपदी इस बात को लेकर बहुत दुखी हुई थी। उन्होंने भगवान सूर्यदेव की आराधना की ताकि उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि दोबारा से लौट कर आ सके। सूर्यदेव ने द्रौपदी को छठ व्रत करने का तरीका बताया। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया, जिससे फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्य वापस मिला और उनका परिवार सुखी हो गया। मैंने आपको भी बताया था कि जब भी हमारी भगवान में आस्था होती है और हम उस आस्था को अपने मन में बसा करके जब उनकी आराधना करते हैं, जब उनकी हम मिन्नतें करते हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर ही हमको मिलता है। इसीलिए माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और पवित्रता से छठ का व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। मतलब हम संतान प्राप्ति के लिए भी युद्ध करते हैं। अब मतलब ये जो व्रत है वो किया जाता है। अब एक कथा मैं आपको और सुनाता हूं जो आपको सुनकर बहुत अचंबा होगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल वास्तविक कहानियों पर आधारित है। हम बात करते हैं एक दूसरी कथा की। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप जो है महर्षि कश्यप के साथ एक यज्ञ करवाइए। और इन दोनों राजा रानियों ने मिलकर के महर्षि कश्यप को बुलाया और एक यज्ञ करवाया। और उनके यज्ञ के फलस्वरूप जो रानी मालिनी थी उनके गर्भ में एक बच्चा बच्चा मतलब पड़ा। वो बच्चा धीमे धीमे जब विकास हुआ तो बाद में उस बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश जो बच्चा जन्मा वो मृत बच्चा था, मतलब वो मरा हुआ बच्चा था। जब ये बात रानी मालिनी को मालूम पड़ी तो वो बहुत दुखी हुई। रानी बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी आकाश से छठी मैया, जो कि सूर्यदेव की बहन है, छठी मैया का जो व्रत हम करते हैं वो सूर्यदेव की बहन है, तो छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने बोला, मैं छठी देवी हूं, तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें पुत्र सुख दूंगी। रानी ने श्रद्धा से पूजा की और कुछ समय के बाद उन्हें स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपके दुख को कम करने के लिए, आपके दुख को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ये छठी मैया का व्रत आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही आस्था का प्रतीक है। आस्था को लेकर आप इस पूरे के पूरे व्रत को हम लोग करते हैं। छठ मैया या छठ के दिन संदेश क्या है? तो छठ सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि प्रकृति और मानव के गहरे संबंधों का प्रतीक माना जाता है। हमें यह सिखाता है कि सूर्य जो है
वो ऊर्जा का स्रोत है। जब भी हम सुबह जागते हैं, सूर्य के सामने जैसे हम आते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो सूर्य देवता को हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें सकारात्मक ऊर्जा दी, जिससे कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सके। दूसरा, जल होता है, जीवन का आधार होता है, क्योंकि अगर जल ना हो तो इंसान का जीवन एक क्षणिक पल के लिए भी नहीं चल पाएगा। तो ये आपका हो गया। धरती हमारा पोषण करती है, धरती पर हम विभिन्न प्रकार की जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनको उगाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उसके बाद हमारा जीवन चलता है। उसके बाद वायु जो कि हमें सांसें प्रदान करती है। तो इन सभी का सम्मान हमें करना चाहिए, मतलब हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जो छठ पर्व है ये प्रकृति का सम्मान का पर्व है। प्रकृति के सम्मान को हमें अपने अंदर बसाना चाहिए, हमें उसके हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमें उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। ये छठ पर्व जो है इन सभी प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान का प्रतीक भी है, उनको सम्मान और उनको धन्यवाद देने का प्रतीक भी है। हम जब इस समय आराधना कर रहे होते हैं तो आराधना के 4 पड़ाव होते हैं, चारों पड़ावों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसकी जो पौराणिक परंपराएं हैं, इन पौराणिक परंपराओं में इसकी शुरुआत जो होती है वो नहाय खाए के रूप में होती है। नहाय खाए क्या है, तो याद रखिएगा ये जो पर्व है ना, इस पर्व में कोई विशेषता नहीं है, इस पर्व में आपसे कोई ऐसी स्पेशल डिमांड नहीं की जाती है। आपके पास जैसा शुद्ध भोजन है आप उस भोजन को ग्रहण करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें आपको कहीं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके खेत में जो जो चीजें उत्पन्न होती हैं वही आप बहुत शुद्ध पकाइए, शुद्ध पका करके खाइए। इसी को नहाय खाए कहा जाता है। याद रखिएगा 2025 में यह दिन जो है 25 अक्टूबर को मनाया गया। पहला दिन होता है शुद्ध भोजन की, शुद्ध भोजन से इसकी शुरुआत होती है। मतलब इस दिन आपको घर में, जैसे मान लो आपके खेत में कोई मतलब सीताफल होता है, काशी फल होता है जिसे हम कद्दू बोलते हैं, कोई मतलब लौकी है, चावल हैं, इन्हीं को शुद्ध रूप से पकाकर इनको खाया जाता है। ये पहला दिन होता है, इसको हम नहाय खाए के रूप में मानते हैं। दूसरा दिन खरना होता है, इसको हम बहुत विशेष दिन मानते हैं। दूसरा दिन होता है, इस दिन गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन मीठा खाया जाता है, जिससे कि आने वाले जो छठ मैया की शुरुआत जिस दिन सुबह हो तब तक आप व्रत रह पाएं। इसी दिन से गुड़ चावल और खीर खाने के बाद आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, डूबते सूर्य को दिया जाता है। मतलब जब भी तीसरा दिन होगा, तीसरा दिन जब सूर्य डूब रहा होगा, इस दिन सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और उनसे मिन्नतें की जाती हैं, उनसे विनती की जाती है और उनकी आराधना की जाती है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी दुख हैं, मेरे जीवन में जो भी असफलताएं हैं, मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, उसको मेरे जीवन से समाप्त करें, उनको मेरे जीवन से दूर हटाने की कोशिश करें। मैं हमेशा प्रकृति की जो भी धरोहरें हैं मैं उनका सम्मान करता रहूंगा, मैं उनका हमेशा मतलब मैं उनको संरक्षण प्रदान करता रहूंगा, ऐसा इस दिन कहा जाता है। चौथा दिन जो होता है ऊषा अर्घ होता है। उगते सूर्य को अर्घ देकर जो व्रत होता है उसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये 4 पड़ाव हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हमारा देश जो है ये पौराणिक परंपराओं का देश है। हमारा भारत जो है ये पूरी दुनिया में लोगों को साहस, पूरी दुनिया में लोगों को जो प्राचीन संस्कृति क्या होती है, प्राचीन संस्कृति की धरोहर देने वाला देश हमारा रहा है। हमारे देश में एक तरफ जहां पर दिवाली मनाई जाती है जो कि प्रकाश का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर होली मनाई जाती है जो कि रंगों का प्रतीक है। एक तरफ जहां रक्षाबंधन मनाया जाता है जो कि बहन भाई के संबंधों को मजबूत करने का पर्व है, वहीं हमारे देश में ईद भी मनाई जाती है जो कि मिलन और लोगों के मन में एक विशेष प्रकार के भाव पैदा करने का प्रतीक है। वहीं हमारे देश में छठ मैया की पूजा भी की जाती है जो सूर्य देवता की बहन है और उनसे हम आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो भी अंधकार है उसको आप समाप्त करें और आप हमारे जीवन में प्रकाश, हमारे जीवन में सुख और हमारे जीवन में विशेष प्रकार की शांति प्रकट करें। ये जो पर्व है आज हमारे पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। यह जो पर्व होता है इसको हम नदी में जाकर के सूर्य देव की आराधना करते हुए मनाते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हुए छठी मैया को भी याद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बात जब हम किसी बहन से कहते हैं तो बहन तो भाई से पूरा करवा ही लेती है। तो इसीलिए माना जाता है कि जब हम छठी मैया से हम कोई आराधना कर रहे होते हैं तो छठी मैया सूर्य देवता से कहकर आपकी उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराती है। मैं समझता हूं मेरी द्वारा कही गई जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। ये पर्व हमारी
पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो हमारी ओर से और हमारे एमडी क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी को छठी मैया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।